नमस्कार सुनील भाई। सुनील दोस्त कैसे हो? नमस्कार वैभव, नमस्कार। बहुत अच्छा है आपने समय दिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। जैसा कि हम सब लोग जानते ही हैं कि एलुमनी हमारा इस बार एलुमनी मीट स्पेशल है, सिल्वर जुबली एलुमनी मीट है कॉलेज के अंदर। 25 साल हमारे पूरे हो रहे हैं, तो सब लोग तो वहाँ पे मिलेंगे ही। लेकिन उसके पहले मैंने सोचा कि हम बेसिकली एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान लें और अपने पुराने साथियों से, दोस्तों से बात करी जाए, और उस वीडियो को रिकॉर्ड करके अपने ग्रुप में यूट्यूब पे उसको शेयर करके अपने ग्रुप में शेयर करा जाए। तो ये इस मंशा से ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स या वीडियो पॉडकास्ट हैं वो शुरू करें सुनील दोस्त। तो अ, शुरू करने से पहले बस मेरा एक जस्ट सजेशन है कि वैसे तो ये फ्री टॉक है, ठीक है, बट अगर इसको आप हम्म। चाहो तो आप अपनी खट्टी मीठी यादें कॉलेज की, खट्टी मीठी यादें कॉलेज से पहले की, कॉलेज के बाद का अपना सफर, जो भी आप शेयर करना चाहो अपने दोस्तों के साथ, जिस भी तरह से वो आप प्लीज शेयर करना। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत दोबारा से वेलकम। बताइए सुनील दोस्त अपने बारे में। सबसे पहले वैभव, आपको मैं इस बात का तारीफ करूंगा कि आपने एक बहुत अच्छा प्रयास किया है। ये अपने 25 साल के सफर को पूरा होने पे एलुमनी मीट के लिए ये वीडियो बनाने के लिए एलुमनी मीट के इस 25 साल के सफर को कंप्लीट करने के बाद आज मुझे अपनी यादों को जब यादों में जाता हूँ तो मुझे एक तरह से भावुक हो जा रहा हूँ। अ, निश्चित तौर पे मेरे लिए जब हम कॉलेज में पहली बार कदम रखे थे तो अब मुझे लगता है शायद सितंबर अक्टूबर का अगस्त सितंबर का महीना था और कुछ बारिश का भी सीजन था। और जब हम कॉलेज में आए थे तो जो कॉलेज के मौसम की जो वो ताजगी वहाँ मुझे फील हुई थी, वो आज भी मेरे ज़हन में बसी है। और ऐसा लगता है कि यार वो फ्रेश हवा, वो आबो-हवा जो है, समवेयर कहीं न कहीं मैं मिस करता रहता हूँ। तो जो पहला इम्प्रेशन था कॉलेज का मेरे ऊपर, वो बहुत ही गहरा था। और ऐसा लगा कि मैं बहुत ही एक विशाल ऊर्जावान कैंपस के अंदर जो है आया हूँ। और ऐस एक भविष्य की अपनी जो है कुछ उड़ान, कुछ सोच जो है ऐसा लग रहा है कि उड़ान भर रही हो, इस तरह की मतलब कि ख्वाब जो है आना शुरू हुए थे। तो निश्चित तौर पे मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा था जब मैं कॉलेज जॉइन किया था। बहुत सुंदर बाद सुनील में भाई, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने अपने भावों को हुँ, व्यक्त किया है। बहुत बढ़िया, प्लीज कंटिन्यू। तो बाद में हमारे अ, नए जो दोस्त थे, उन सबसे रूबरू हुए। और हमें याद है कि हम पहला साल तो हम लोग ने वीएस हॉस्टल में थे, बीएस हॉस्टल, हाँ जी। जो पूरा एक तरह से क्लोज एनवायरनमेंट जैसा था। और हम्म, कॉलेज हॉस्टल के अंदर ही हम लोग बैडमिंटन या क्रिकेट खेलते थे। रैगिंग हम्म, हमारी बहुत कम हुई थी, लेकिन हम्म, रैगिंग का जो भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हुआ था, जो लिमिटेड अवसर दिए गए थे सीनियर्स को हमसे रूबरू होने के लिए, उसमें काफी मजेदार घटनाएं हुई। लेकिन बहुत बड़ी हम लोग के लिए एक सीख थी। क्योंकि अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं एक घर में बंद रहने वाला टाइप का इंसान था। मतलब मेरे लिए बाहर की दुनिया कुछ मालूम ही नहीं था जब मैं कॉलेज ज्वाइन किया था उसके पहले। तो मेरे लिए बस घर था और घर से बाहर एक प्लेग्राउंड था, उधर ही जाके खेलना और वापस घर पे आना, स्टडी करना, टीवी देखना, यही दुनिया थी हमारी। आउटर दुनिया से कनेक्ट नहीं था। तो हम्म, अ, बाहर की दुनिया कैसी होती है, कैसे लोग होते हैं, उन सब से ज़्यादा वाकिफ नहीं था। हम्म, तो हाँ, लेकिन वहाँ पे आने के बाद एक अपने आप में आपको मतलब सेल्फ केयर करना है। और अपनी जो डे टू डे लाइफ को मैनेज करना है और स्टडी को ध्यान में रखना है, नए दोस्तों के साथ रहना है। सबके अपने व्यवहार होते हैं, तरीके होते हैं, तो उनके साथ एडजस्ट होना है। तो ये सब सीखने का काफ़ी अच्छा, ये 4 साल में बहुत कुछ
सीखा हमने, हम्म, और ये भी देखा कि हमारे अंदर कहाँ कमी है, हम अपनी पर्सनालिटी को कैसे और बेहतर कर सकते हैं, दूसरों की अच्छी पर्सनालिटी को कैसे हमें अपने अंदर लाना चाहिए, ये सब भी सीखा। साथ ही टीचर की बात करें तो हमारे शिक्षक तो बहुत ही हेल्पफुल थे। आप कभी भी जाओ उनसे कुछ भी यू नो कुछ उनसे सलाह मशवरा मांगते हैं तो टीचर हमेशा हम लोग को उन्होंने सहयोग दिया है, प्रेरित किया है जो है। तो वहाँ जाने के बाद एक तो समझ में आया कि अ, जीवन को समझने में और खुद को पहचानने में, ये दोनों चीज़ें वहाँ समझ में आया मुझे जो है। हम्म, तो निश्चित तौर पे मैं ये कह सकता हूँ कि कॉलेज के 4 साल के दौरान जो हमने वहाँ समय बिताए हैं, वो हमारे प्रोफ़ेशनल करियर को एक नई हमको उसमें जो एक नई दिशा और भविष्य का उसने जो निर्माण किया, हम्म, आज उसी के बलबूते आज मैं अपने आप को कह सकता हूँ मैं एक संतुष्ट मुकाम पे हूँ। और बहुत इस अच्छी बात बात के है। लिए मैं अपने सभी शिक्षकों को कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमेशा अपने स्टूडेंट को एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाने के लिए उन्होंने हमेशा प्रेरित किया। बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है सुनील भाई, बहुत बढ़िया। तो क्या क्या बीएस हॉस्टल में कहाँ पे आप ग्राउंड फ्लोर पे थे शायद, आई राइट? थिंक हम जी15 में थे। जी G15 में, 15 अच्छा। हाँ, जी14 में थे शायद, समथिंग अच्छा। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ हाँ रहा है। हाँ हाँ। और हमारा हमारा पार्टनर था ये रामविलास यादव, नहीं नहीं सॉरी, अच्छा देवनाथ यादव। अच्छा। देवनाथ यादव थे, देवनाथ, अच्छा अच्छा जो कि अच्छा। रात को उनको रात में पढ़ने का काफी शौक था। मतलब अच्छा, उनका जो पढ़ाई का टाइम था वो रात 12 में। बजे के बाद शुरू होता था, और मेरा मेरा सोने का टाइम 12 बजे के पहले था। So it was a class always. Initially, it was a class. So later, हाँ we understand to each other's हाँ behavior and way of अपना हाँ गुजारने का। तो धीरे-धीरे हम दोनों एडजस्ट हुए, पर इनिशियली हाँ थोड़ा हम लोग को चैलेंज लग रहा था। हाँ सो खट्टी-मीठी हमारी बातें भी हुई, पर हाँ अभी याद वो सब याद करते हैं तो बड़ा नो अ, एक अजग एक 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 समय था वो भी, यू है नो ना, जब हाँ, मतलब अपनापन वाला फील आता है। लड़कपन वाला, हाँ बिल्कुल सही बात है। हाँ, यस, यस जो है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा यही तो रहता है कि आप बहुत कॉलेज में जो है ना धीरे-धीरे यही सब एक्सपीरियंस से आपका व्यक्तित्व में ना एक वो सुधार होता जाता है हाँ। और आप में मैच्योरिटी बढ़ती है। हम्म क्योंकि सभी मैं कह सकता हूँ कि सभी दोस्त काफ़ी अच्छे-अच्छे दोस्त थे हमारे सराउंड में। इवन बीएस में भी जो है, हम्म या फिर हम रमन में जैसे अ, हम्म 2 साल बाद रमन में शिफ्ट हुए थे, तो हम्म, अपना तो विंग ही पूरा साइबर विंग कहलाता था। हाँ हम हमारे बगल में विकास केसरवानी, सामने मनोज गुप्ता, बगल में हाँ ओपी, फिर हाँ अब्दुल माजिद। फिर अगले वाले में फिर आप लोग थे जो है। हाँ मतलब अंजन था, प्रशांत था, सौरभ था, मैं था। आप थे मेरे हाँ, ख्याल में जी तीन सौ जी बारह 15 में था मैं। जी है। 15 में। जी हाँ वो तो 15। बीएस में जी15 में थे। इवन बढ़िया। रमन में भी जी 15 था, वीएस में जी 14 था शायद। अच्छा अच्छा, तो रमन में जी 315 होगा फिर, क्योंकि ना हाँ वही जी, वो, राइट है हाँ क्योंकि 315। 301 से लेकर 315 जो है वो हमारे राइट विंग राइट। में थे। और पर भी 315 के बाद फिर वो सीढ़ियां जाती थी ऊपर फर्स्ट फ्लोर के लिए। तो यस 15 राइट। रूम्स थे एक्चुअली रमन में ना। सुभाष का भी यस। शायद यही डिजाइन होगा। बढ़िया है। तो मैं भी वीएस में, मेरा था जी 26। तो बहुत दूर नहीं थे, मेरे आगे वाले रूम में मेरे ख्याल में ये माजिद और ओम प्रकाश थे। और उसके बाद मेरे ख्याल में कलीम था, और कुछ और लोग थे, मैं याद नहीं आ रहा। बराबर में अनंत और प्रशांत थे। यार मुझे याद है, इवन आपके रूम के सामने वाला जो ग्राउंड था ना, अपना हाँ पार्क था सामने। तो हाँ आपके साइड में जो पार्क एरिया था उधर ही बैडमिंटन का हम लोग नेट लगाए थे और हाँ, बैडमिंटन खेलते करेक्ट थे। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल, वो 4 स्क्वायर्स से थे बेसिकली। हाँ, 4 स्क्वायर्स थे। तो हाँ एक स्क्वायर जो आपके साइड था, हाँ आपके रूम के साइड था, हाँ। तो वहाँ पे मैं बैडमिंटन खेलता रहता था। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और अ, तो बीएस की यादें तो काफी धुंधली हो गई होंगी, मतलब फर्स्ट ईयर की यादें, है ना, काफी।
धुंधली सी हो गई होंगी। थोड़ी थोड़ी याद है, क्योंकि अच्छा। जो शुरू के 2 महीने जो हम लोग को मनी सर प्रोटेक्ट करके हाँ। हॉस्टल से क्लास तक ले जाते थे हम लोग को। हाँ। जो वो सर नीचे करके हम लोग जाते थे, हाँ। और दाएं बाएं आंख से देखते थे कि साथ में कौन चल रहा है। सीनियर्स की आवाज आती थी, शाउट शाउट करते रहते थे, हाँ, तो 90 किसी का मारो, 90 धमकी भरा मारो। वर्ड भी आते थे। देख लूंगा, दिख रहा है तू, तुझे मैं पहचान गया हूँ, तू शाम को मिल। तूने कंघी ऐसे बाल ऐसे क्यों किया है, हाँ, ऑयल क्यों नहीं लगा है? सही बात है, सही बात है। राइट है। सफेद पैंट कमीज में, और बल्कि मुझे ऐसे याद हम्म, आ रहा है कि शायद बटन का भी कुछ था ना शायद, काला मतलब बटन लाल, बटन पूरे बंद रहेंगे। पूरे बटन बंद रहेंगे, और एक शायद थर्ड बटन शायद लाल बटन रहेगा, वो शायद कोई कर नहीं पाया, बहुत कम लोग कर पाए होंगे। ओके। बट थर्ड बटन लाल हाँ। बटन रहेगा और उसी को देखते हुए चलना है। ऐसा कुछ था, मुझे याद कुछ कुछ आ रहा है। यस यस। मजेदार था। बट ये कि हाँ, हम्म, काफी प्रोटेक्टेड भी थे, और आधे पौने घंटे के लिए शाम को ही सीनियर्स आते थे, मेरे ख्याल में शायद 5 बजे 6 बजे आते थे वहीं पे। हम्म, और स्पेशली जो रूम सीनियर्स होते थे, रूम फादर जिनको बोलते थे, वो जरूर मिलते हम्म, थे आके, है ना, और हम्म। वो फिर ध्यान भी रखते थे फिर थोड़ा सा यस, एक्स्ट्रा। हाँ। सीनियर का सहयोग था। हाँ। शुरू में ऐसा लगता है कि वो हमको डांट रहे हैं, या हमको बहुत बहुत ही मतलब मैनिपुलेट कि कर रहे हैं, हाँ। हाँ, गाली गलौज कर रहे हैं, अननेसेसरीली, हाँ। डोमिनेंट वर्ड बोल के हमारे ऊपर प्रेशर बना रहे हैं। हाँ। लेकिन दीज आर द पार्ट, मतलब कि आप देखो, प्रोफेशनल करियर में जब आगे बढ़ते हो, हाँ। तो ऐसे दौर से आप बहुत बार गुजरते हो जब आपके ऊपर हम्म। प्रेशर बहुत आता है, लेकिन उन हम्म। प्रेशर में आप अपने आप को कैसे हैंडल कर लेते हो, और हम्म। अपने इमोशन पे कैसे काबू रख के आप आप अपने चीजों पे फोकस रहते हो। हम्म। ये सब चीजें कि वहाँ पे एक छोटी सी शुरुआत हो गई थी। शुरुआत हुई, ट्रेनिंग सी हुई, हाँ, हाँ। सही कह रहे हो आप। यस। हम्म। तो ये वही है कि कॉलेज लाइफ केवल सीखने के लिए तो, मतलब पढ़ाई तो एक माहौल है, लेकिन साथ ही साथ जो व्यक्ति का जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होता है, वो उसकी भी शुरुआत वहां से कॉलेज से ही शुरू हो जाती है। सही बात है, सही बात। और सेकंड ईयर में, मतलब सेकंड ईयर में कहाँ पे, रमन हॉस्टल में थे या एसएन गए थे बीच में? सेकंड ईयर में मैं एसएन हॉस्टल में था हाँ, पहले। मुझे वही याद आ रहा है, हाँ। एसएन हाँ। गए थे, हाँ। और एसएन हॉस्टल तो बिल्कुल वो कॉर्नर में पड़ता था, ऐसा लगता था मैं कोई डेसोलेट प्लेस पे आ गया हूँ। अच्छा, अच्छा, वो पढ़ने वालों एकदम का था वीरान वो। जैसा फील होता था। वीरान जैसा फील होता था। तो हाँ। वहां पे आने के बाद लगा यार, वीएस और एसएन में कितना फर्क है। वीएस में एकदम चहल पहल सी फील होता था, और हाँ। एसएन में बिल्कुल शांत वातावरण, कोई हाँ। चहल पहल नहीं। हाँ। तो कुछ दोस्त लोग थे, उनके साथ ही थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स होते थे। हाँ। अदरवाइज ज्यादा कुछ उधर हॉस्टल में एक्टिविटी नहीं था। हम्म। और सेकंड ईयर में जाने के बाद भी मैंने तो पहली बार कंप्यूटर खरीदा था, जो आपके साथ गए थे हम लोग दिल्ली। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हम और आलोक। आलोक का, हाँ, 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 करेक्ट, करेक्ट। अच्छा, आप और आलोक कंप्यूटर पार्टनर थे? हाँ, हम लोग अरे कंप्यूटर वाह। पार्टनर थे, और आपने ही हमको पहला हाँ, पीसी दिल्ली गए जो थे है हम। परचेस करने में हेल्प नेहरू किया था। प्लेस गए यस। थे, करेक्ट, करेक्ट। एरोप्लेस गए थे हम लोग, हाँ। जो है। तो कंप्यूटर वो पहली बार, हम लोग के पास, हम लोग ने पहली बार कंप्यूटर देखा था, मतलब कॉलेज लाइफ में तो था ही, लेकिन हाँ, अपना पर्सनल। पर्सनल कंप्यूटर, करेक्ट। हाँ। तो शुरू में तो काफी इंजॉय किया, मतलब हम्म। काफी टाइम बिताते थे कंप्यूटर हम्म। पे, और गेम खेलने में तो स्पेशली। रात के 2-3 घंटे तो मिनिमम जाते ही थे गेम खेलने में ही। तो सही है। ज्यादातर हम रोड रेस, फुटबॉल, हाँ। ये गेम ज्यादा मैं प्ले करता था। हाँ, रोड एज ट्रक्स ऑफ वगैरह। एम्पायर तो सब बहुत लोग का सुना फेवरेट था, मेरा भी बहुत फेवरेट कौन था सा? एज ऑफ एम्पायर। एज ऑफ अच्छा, एम्पायर्स। एज ऑफ एम्पायर्स, हाँ, करेक्ट। एज ऑफ एम्पायर्स था, शायद सिम सिटी भी कुछ था। रजत प्रेमी प्रेमी एक खेला करता था। एक गन वाला था, कमांडो या समथिंग ऐसा कुछ हाँ, नाम था। एक वो शायद था, क्वेक क्वेक, और क्वेक 2 था, कमांडो भी हाँ, रहा क्वेक होगा। क्वेक, ऐसे ऐसे, हाँ। यस यस, कुछ ऐसे नाम था। हाँ। जो उसमें सूरज सूरज यादव जो था ना, वो बड़ा एक्सपर्ट था। हम्म, एक्चुअली हम लोग के ना थर्ड ईयर में जब हम इस वाले विंग में, लास्ट वाले विंग में आए, G 301 से 315 वाले में, जिसमें आप भी आए थर्ड ईयर में साथ में, साइबर विंग जिसको हम्म, बोलते थे। उसमें क्या था कि हम्म, जो पीछे वाला जो विंग था, बीच वाला ग्राउंड का, जिसमें मेरे ख्याल में सूरज रेड्डी था, सूरज यादव था, रजत प्रेमी था, और
मेरे ख्याल में अमित वर्मा, मतलब 4-5 लोग थे कंप्यूटर साइंस के वहां पे। तो करा क्या था कि हमारे विंग और उनके विंग के बीच में ये रजत का आइडिया था, प्रेमी का आइडिया था। हमारे विंग और हम्म, उनके बीच में ना कोएक्सियल केबल्स को बिछा के और हम्म। कंप्यूटर्स कनेक्ट करे हुए थे, तब कोई हब वगैरह तो था नहीं। हाँ, होस्ट टू होस्ट कनेक्ट किया था आप लोगों हाँ, ने। होस्ट होस्ट कनेक्ट किया था और 3-4 कंप्यूटर्स कनेक्ट किए थे, पीयर टू पीयर कुछ दैट कनेक्शन वाज, कुछ किया हाँ था, ये, और फिर राइट राइट। मल्टीप्लेयर गेम खेलते थे। यस यस, आई हर्ड दैट। एंड उसमें आप लोगों ने एक तरह से एक नया कामयाबी हासिल किया था, जो होस्ट टू होस्ट कनेक्ट किया था, मतलब हाँ हाँ, जो है, करेक्ट करेक्ट। even though it was little slow, I हाँ if I हाँ, करेक्ट करेक्ट remember. करेक्ट, मतलब हाँ, एज कम्पेयर but टू। important thing is कि जो हम एफर्ट ले रहे थे, जो आप लोगों ने एफर्ट लिया, वो बिल्कुल अ, अपने लिए नया था। तो इसकी वो आप लोग के लिए बहुत अच्छी, बहुत बड़ी सफलता जैसी बात थी, हाँ, और मुझे जो ऐसे है। याद है वो आइडिया उसका था, जितना मुझे याद आ रहा है प्रेमी का आइडिया था वो। और सब लोगों को बड़ा हम्म, इंटरेस्टिंग लगा कि अरे भाई ठीक है, मल्टीप्लेयर गेम खेलेंगे, फाइल शेयर करेंगे, जो भी है। हम्म। तो सबने ट्राई करा, मतलब 4-5-6 कंप्यूटर तो कनेक्ट हुए थे। और यस यस। तभी का मुझे याद आ रहा है, क्वेक 2 में वो एक्सपर्ट था, जो है ना, सूर्य यादव, हाँ एसआर, मैं तो उसको एसआर फ्लिप फ्लॉप बोलता था। एसआर यादव जो था वो बिल्कुल एक्सपर्ट था, और वो छुप छुप के जो है वो गन मारता था, छुप छुप के रॉकेट चलाता था। हाँ, यस यस। तो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर तो हम वो लोग उसी बहुत, विंग में थे सब लोग, तो बहुत बहुत बढ़िया हाँ था। यस। सामने जमुना की कैंटीन, वहीं पे जाके चाय समोसा पकौड़ा, यमुना की कैंडी तो हम लोग के लिए सामने आ गया सामने था, ही थी, सामने ही जब जो थी। रमन में शिफ्ट हुए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सामने ही थी। तो शाम को आप लोग का उधर चाय पार्टी गपशप चाय, हाँ होता बिल्कुल, है, वहीं पे बैठे रहते थे। चाय की चौपाल। चाय की चौपाल वही थी, टूटी हुई बेंचें थी। गंदी सी वो थी, लेकिन वही हमारे लिए स्वर्ग था। हाँ। और हम लोग उसके बाद फ्री होते थे, तो फिर रमन का जो हम्म, ग्राउंड था, हाँ जो है, फिर वो उधर हम लोग क्रिकेट खेलते थे, जिसमें हाँ रेड्डी साहब हाँ, एकदम हमारे चैंपियन बैट्समैन थे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बीच का ग्राउंड वो बहुत बढ़िया था, और ऊपर वो फर्स्ट फ्लोर की जो कॉरिडोर होती थी ऊपर जाने की, ब्रिज, उससे यस, उस पे वो खड़े दर्शक होके जो। दीर्घा है। बहुत बढ़िया, बढ़िया है। और और वैसे बेसिकली मतलब किस शहर से आप हो, मतलब आपका गांव, आपका शहर कौन सा पड़ता है, मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, मैं बेसिकली मिर्जापुर शहर से बिलोंग करता हूँ। अच्छा अच्छा। मिर्जापुर शहर, आप लोगों ने कभी विंध्याचल बिल्कुल, नाम भी सुना होगा। विंध्यवासिनी देवी का हाँ, मंदिर है, मैं गया हूँ वहाँ पे। विंध्यवासिनी मंदिर हाँ है, बिल्कुल शक्तिपीठ बिल्कुल। एरिया है। हाँ। एंड मिर्जापुर कभी यूपी का सबसे बड़ा जिला होता था। अच्छा। बाद में उसको दो पार्ट में कर दिया गया, और एक सोनभद्र जिला बनाया गया, हम्म। जो है। पर हमारा मिर्जापुर, हम लोग बनारस और इलाहाबाद से काफी मतलब कि कनेक्टेड है। तो हम्म अ, मिर्जापुर में तो कभी सेंटर नहीं होता था, एग्जाम सेंटर। तो जनरली हम लोग को बनारस या मतलब वाराणसी या इलाहाबाद में जाके एग्जाम देना पड़ता था। अच्छा अच्छा। हमारे लिए ये थोड़ा सा टफ था, क्योंकि जनरली एग्जाम वो समर में होते थे, और हमारे यहाँ टेम्परेचर गर्म समर में अराउंड 40+ ही रहते थे, हम्म हम्म जो है। हम्म और सेंटर भी बड़े दूर दूर आते थे, तो एक वो हमको चैलेंजिंग लगा थोड़ा। हम्म अ, एक साल मैंने जब मैंने इंटर पास किया, तो उसके बाद एक साल मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी स्टडी किया है, अच्छा। जो है। हम्म, एक्चुअली एडमिशन ले मेरे लिया था वहाँ करियर पे। में हम, हाँ, 12 एक्चुअली 12th करने के बाद ही हम मैंने डिसाइड किया कि आगे क्या करना है। हम्म तो ये समझ में आया कि इंजीनियरिंग के लिए हम लोग ट्राई करेंगे। हम्म तो मैं और मेरे एक दो दोस्त थे, जो हम तीनों ने मिलके जो है इंजीनियरिंग की तैयारी शुरू की। हम्म तो हम लोग ने कहा चलो ठीक है, इलाहाबाद चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे पढ़ाई का अच्छा माहौल है। तो घर से बाहर एक तरह से पहली बार निकले, पर वहाँ जम नहीं पाए, क्योंकि होम सिकनेस था। हम्म, तो 6-7 महीने बाद ही लौट आए। अच्छा। हाँ, हम्म पर ये था कि हमने फिर जो है एग्जाम दिया, लेकिन ज़्यादा सक्सेस हुआ नहीं था। हम्म, तो आईआईटी इलाहाबाद का बहुत फेमस कॉलेज था डिप्लोमा के लिए। अच्छा। तो हाँ, वो नंबर 1 कॉलेज था यूपी का, तो वहाँ उसमें मेरा आ गया था। हम्म, आई थिंक माई रैंक वाज 82 देन, जो है। अच्छा अच्छा। तो हाँ, तो मैंने फिर जो है
पर मेरा चूंकि सारा मतलब कि जो वो था ड्रीम था वो इंजीनियरिंग करने के लिए था। हम्म। तो हमने कहा ठीक है नेक्स्ट ईयर मैं अगेन जो है ट्राई करूंगा, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और अगेन जो है सेल्फ स्टडी जो है करता रहा। अच्छा। तो इस तरह से अपने मेहनत करते रहे और फिर यहाँ पे एक अच्छा रैंक आने के बाद हम्म। यहाँ एडमिशन लिया बहुत बढ़िया। जो है मोहाली इंजीनियरिंग कॉलेज में। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे मिर्जापुर के और कोई साथी लोग थे अपने बैच में या फिर सीनियर्स में? मिर्जापुर बैच के तो मुझे कॉलेज में कोई नहीं दिखा। अच्छा। लेकिन हाँ पास के जो मतलब कि नेबर जो सिटी है उसमें हम्म। एक सीनियर और मिले जो अच्छा। सेकेंड ईयर में थे अच्छा। जो अच्छा। है। हाँ और एक और सीनियर थे। हाँ एक एक सीनियर थे थर्ड ईयर में हम्म। जो है वो भी मिर्जापुर शहर का ही था। एक्चुअली वो मेरा दोस्त ही था अच्छा। अच्छा। जो है। हाँ पहले। लेकिन वो थर्ड ईयर में पहुंच गया था, मैं फर्स्ट ईयर में एंट्री किया, अच्छा। तो अच्छा। हमारा गैप हो गया अच्छा। जो है। अच्छा। अच्छा। ओके ओके ओके। हाँ तो वो मेरा जो दोस्त है वो आज भी एक अच्छे मुकाम पे है, अभी वो अच्छा। अच्छा। आईएएस मतलब कि रेलवे में है अच्छा। जो अच्छा। है। ओके। अपने कॉलेज का अभी 2 साल पहले वो भी एलुमनी ज्वाइन किया है ओह अच्छा जो है। अच्छा। हाँ तो उनके बैच में तो करीब 100 लोग आए थे, 99 बैच के। 100 लोग थे हाँ उसमें। बढ़िया है। तो ये तो कॉलेज टाइम में जैसे वहाँ पे कल्चर था ना कि सिटी पार्टी हुआ करती थी। जैसे मान लो कोई यस कोई इलाहाबाद की पार्टी, कोई लखनऊ की, कोई बनारस की। जैसे हम लोग मेरठ में के हैं तो मेरठ पार्टी में जाते थे, कोई गाजियाबाद, कोई दिल्ली। तो मिर्जापुर और आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स की कोई ऐसी पार्टी नहीं होती थी, मतलब साल में एक बार दो बार ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पे? ग्रुप नहीं था क्योंकि आप बता रहे हो कि काफी कम लोग थे शायद। सर हम लोग बहुत कम थे तो हम लोग अच्छा। का कोई पार्टी नहीं होता था अच्छा। जो है। हम्म। हाँ पर ये था कि मिलते थे तो बातचीत हो जाती थी, बस हम्म। उससे ज्यादा कुछ नहीं हम्म। जो है। और सोनभद्र सच बता। कहूँ हाँ। मैं कभी भी ये सब ग्रुप या ये सब में ग्रुप में कभी अपने आप को ज्यादा शामिल करने का कोशिश ही नहीं करता था। मुझे इन हम्म। सब में ज्यादा ऐसा बिलीव नहीं है हम्म। जो है। मैं सामने पर्सन को देख के उसके साथ मिक्स होना चाहता, हम्म। हमेशा मिक्स होने का ही कोशिश किया। हम्म। तो उससे ज्यादा मैं इधर उधर का मतलब की सोच रखता नहीं हूँ। हम्म। और ये त्यागी जी अपने दिनेश त्यागी, ये तो सोनभद्र के हैं ना मेरे ख्याल दिनेश में? त्यागी नहीं, अच्छा। दिनेश त्यागी मुझे वो लखनऊ के पास का अच्छा। अ, अच्छा। लखनऊ के पास कौन सा है, बी बस नाम है जो रायबरेली तो नहीं? यस रायबरेली के आसपास का ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे पता नहीं कि सोनभद्र से एक दो लोगों का नाम याद सा रहता है, उसमें दिनेश त्यागी का भी बात हो होगी। मैं सकता है मैंने मुझे भी पक्का सुना नहीं था पता। लेकिन एग्जैक्ट मुझे पता नहीं मुझे पता। ध्यान में नहीं आ रहा। कोई नहीं। और और कॉलेज कॉलेज के कॉलेज खैर मुंबई में तो मुलाकात आपसे दो तीन बार हुई है जब मैं मुंबई गया हूँ। कॉलेज के बाद का सफर बताओ यार सुनील, कैसा रहा कॉल और कैसा चल रहा कॉलेज है, के कहाँ बाद पे हो? जो है ना, हम्म। कॉलेज के बाद तो जैसा कि मेरा तो कैंपस सिलेक्शन हुआ नहीं था, तो मैं शुरू के कॉलेज से पास आउट होने के बाद शुरू में तो स्ट्रगल कर रहा था। हम्म। तो मैं दिल्ली आया, वो जो है उस समय तो अपने आईटी का एक तरह से रिसेशन का भी हाँ। शुरुआत हो गया था शायद। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो मेरे हिसाब से आईटी में मैं नोएडा और दिल्ली में जो आईटी कंपनी थी वहाँ पे अप्रोच किया, लेकिन ऐसा मतलब कि उस वक्त तो डिफिकल्ट क्वालिफाई था, बहुत बहुत डिफिकल्ट था, हाँ 2001 2002 में। आया नहीं। हाँ। यस तो फिर मुझे किसी ने सलाह दी कि जो है तुम आरए का तब तक काम कर लो, हम्म। मतलब कि जो ये रिसर्च एसोसिएट प्रोजेक्ट चलते रहते हैं आईटीज में, तो हम्म। उसमें कुछ तब तक अपने आप को बिजी रखो। हम्म। तो मैंने कहा भाई ठीक है, खाली मतलब कि ऐसे खाली बैठने से अच्छा है कि कुछ आप बिजी रखो अपने आप को। हम्म। तो मैंने आईटी कानपुर ज्वाइन कर लिया और हम्म। वहाँ पे मेरे प्रोफेसर थे फाल्गुनी गुप्ता सर, हम्म। और वो कंप्यूटर डिपार्टमेंट में बड़े पोस्ट पे थे, हम्म। एचओडी नहीं बोलेंगे लेकिन वन ऑफ द फेमस सीनियर पर्सनालिटी थे प्रोफेसर हैं, वहाँ पे, हाँ। या सीनियर प्रोफेसर थे। तो उनके अंडर ही हमने एक प्रोजेक्ट पे काम किया हम्म। जो है। और लगभग 1 साल से मतलब कि 10 महीना काम किया। उसी बीच फिर मुझे जॉब मतलब अप्लाई तो कर ही रहे थे, तो एक दिन मुझे
वैकेंसी दिखा इसमें मझगांव डॉक में, सो मैंने अप्लाई कर दिया। अप्लाई किया तो फिर उन्होंने रिटन टेस्ट के लिए बुलाया, जो है 4 महीने बाद। मैंने फॉर्म फिल किया, भूल गया था। 4 महीने बाद मुझे एडमिट लेटर आया कि आपको मतलब बॉम्बे आना है और एग्जाम देना है। अच्छा। और एग्जाम होने के 1 हफ्ते के भीतर अंदर ही आपका जो है रिजल्ट अनाउंस होगा, अच्छा। ये बताया गया था। तो मैं कहा चलो ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी आया है सो एग्जाम दे देते हैं। तो एग्जाम दिया यहाँ पे, काफी अच्छे मार्क्स से मेरा क्वालिफाई किया मैंने। तो इंटरव्यू का कॉल आया, इंटरव्यू हुआ, फिर उसके बाद जीडी हुआ। जीडी होने के बाद मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ जो है। तो आईटी कानपुर में, चूंकि मैं मेरा तब तक 10 महीने ही हुए थे, और जो है मैं बहुत अच्छे प्रोजेक्ट और फ्यूचर प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। मेरे प्रोजेक्ट का नाम था मोबाइल एडाक वायरलेस नेटवर्क। तो उस समय जैसे इंडिया में वायरलेस टेक्नोलॉजी अभी जस्ट स्टार्ट ही हो रहा था, और इवन ग्लोबली भी उस पर बहुत सारे रिसर्च चल रहे थे। और मोबाइल तो इंडिया में तब तक आया भी नहीं था। अगर ये मैं बता रहा हूँ 2001 की, ओनली लिमिटेड लोग के पास ही मोबाइल होता था, क्योंकि रेट उसमें कॉल रेट बहुत ज्यादा होता था। बिल्कुल। तो ये एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट पे मेरा रिसर्च था, बहुत अच्छे वहाँ पे हमने काम किए, और मैंने कुछ नए उस पे अपने एक कॉन्सेप्ट लाए जो है प्रोबेबिलिस्टिक थ्योरी का। मैंने कॉन्सेप्ट लेके आया था, प्रोफेसर को बताया था, तो काफी इम्प्रेस हुए। अच्छा। और उन्होंने कहा कि हम इसको कनाडा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा था, उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे। तो मैंने कहा बढ़िया सर। तो हम लोगों ने अपने पेपर भेजे थे और वहाँ पे सेलेक्ट हुए थे जो है। तो इट वाज, मतलब हम लोग फिजिकली वहाँ नहीं गए थे, लेकिन हम लोग का पेपर पब्लिश हुआ और अप्रिशिएट हुआ जो है। पर तो वो जो टाइम हमने 10 महीना आईटी कानपुर में बिताए कैंपस के अंदर, वो भी बहुत ही शानदार समय रहा। और काफी डिफरेंस देखने को मिला जब हमने 4 साल मालवीय में बिताए और हॉस्टल लाइफ वहाँ का देखा था, और आईटी का हॉस्टल लाइफ 10 महीने का। अच्छा, तो हॉस्टल में तो रहे वहाँ बहुत पे फर्क था, कैंपस में? बहुत फर्क था। अच्छा अच्छा। यस अरे यस, वाह। कैंपस में ही रह रहे थे, वहाँ पे ही हमको एकोमोडेशन मिल गया था जो है। और हम लोग शायद हॉस्टल नंबर 4 में जाके मैं वहाँ पे लंच और डिनर करता था। तो वो कंपैरिजन आती थी कि हमारा हॉस्टल और इवन हॉस्टल में मेस कैसे थे, खाने की क्वालिटी क्या थे, और यहाँ पे कैसा है। तो वो काफी फर्क दिखा। अच्छा। पर ठीक है, ये तो एक पार्ट है, लेकिन जो आप एकेडमिक जो लर्न करते हो ना, वो बहुत ही हेल्पफुल रहा वहाँ पे। और टीचर जो प्रोफेसर थे, जो उन्होंने गाइडेंस प्रोवाइड किया, और बहुत सपोर्टिव थे। मुझे याद है कि जब हमने अपने कॉन्सेप्ट को उनके साथ डिस्कस किया, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा कि हमारा एक इंडियन प्रोफेसर थे, यूएस में थे। तो उन्होंने उनका कॉन्सेप्ट को मैंने जो है, मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैं उनसे इंस्पायर हुआ। तो उसी को बेस पे मैंने जो है उसमें ऐड ऑन करके अपना प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया था। तो मैंने सुना वो प्रोफेसर कलकत्ता यूनिवर्सिटी आ रहे हैं, उधर कोई कॉन्फ्रेंस हो रहा था, तो वो उधर आने वाले थे। तो मैंने साहब सर से बोला, सर कुछ क्वेरीज है, कुछ समझना चाहते हैं, और तो क्या करें। तो कहे ठीक है, जाओ मिल लो। तो उन्होंने अरेंज करवाया हमारा ट्रेवल का, और हम लोग गए प्रोफेसर से, वहाँ पे मिले। अच्छा। और अपने कुछ क्वेरीज जो थे उनको डिस्कस किया। अरे वाह। तो ये बहुत बढ़िया एक अलग ही अनुभव रहा जो है। और ऐसा लगा कि यार आगे जाने की जरूरत नहीं, यही आगे करके पीएचडी कर लो, रिसर्च में जाओ। लेकिन एट द सेम टाइम, जैसे कि मैं एक बिजनेस फैमिली को बिलोंग करता हूँ, तो ये था कि कहीं ना कहीं अपने मतलब कि कैरियर को ना एक अर्निंग आनी चाहिए। तो जॉब के लिए भी देखता रहा। फिर जॉब की अपॉर्चुनिटी जैसे मिला, तो हमने उसको ग्रैब करके इधर आ गए। तो कैरियर वो वहीं पे हार्ड हो गया। पर निश्चित तौर पे वो समय जो 10 महीना हमने आईटी कानपुर में गुजारे हैं, वो मेरे लिए बहुत ही भविष्य के जो पर्पज से देखा जाए तो बहुत ही हेल्पफुल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सुनील भाई।
गुड। तो आजकल शुरुआत से मुंबई में ही हो आप? मुंबई में हो ना? यस, ये हाँ। पहली जॉब है मेरी, हाँ। और अभी से मतलब ये अभी भी पहली और आखिरी बन के बैठा हुआ है अभी तक, तो ऐसा बोल सकते रिटायरमेंट हैं। नहीं। होपफुली मतलब कि यहीं से रिटायर हो जाए, हाँ। ऐसा ही उम्मीद कर रहा हूँ, हाँ। क्योंकि ज्यादा हमारा इधर उधर जंप करने का कभी कोशिश रहा नहीं। हम्म। और यहाँ आने के बाद जब मेरा एक दोस्त एक ओरेकल में गया तो लगा कि यार मैं भी ट्राई करता हूँ ओरेकल में। हम्म। तो एक आध बार ट्राई किया, लेकिन ज्यादा जब सक्सेस नहीं मिला हम्म। तो फिर हमने उसके बाद ज्यादा ट्राई नहीं किया हम्म। जो है। हाँ, हालांकि पीएसयूज तो पीएसयूज में बहुत देखते रहे, और कई जो हमारे नवरत्ना वाले पीएसयूज थे, हम्म। बीपीसीएल, एचपीसीएल या सीएल, तो इन सब का इंटरव्यू तो हमने ये रिटन टेस्ट तो क्लियर किया, हम्म। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जीडी क्लियर नहीं कर पाए, तो हम्म। उसमें सक्सेस नहीं मिला। हम्म। तो यहीं के यहीं मतलब स्टक रह गए। नहीं, बहुत अच्छे पर शहर में हो ठीक आप, है। सबसे बढ़िया शहर में हो आप भाई। मुंबई तो हाँ, फाइनेंशियल कह सकते कैपिटल हैं है और यार, सबसे मुंबई कभी फास्ट देश डेवलपिंग। की मुंबई कभी देश का शान बोलते थे, लेकिन ये अब पिछले 25 साल में देखे जाए तो बी टाइप की बहुत सारे शहर बहुत अच्छे डेवलप हो गए हैं, और मुंबई से मच मच बेटर है, मैं ये कह सकता हम्म। हूँ। हम्म। बढ़िया है। और सबमेरिन्स में काम करते हो, है ना? सबमेरिन्स और शिप्स। यस, बेसिकली मेरी ये कंपनी जो है ये शिप बिल्डिंग और सबमरीन बहुत बनाती बढ़िया। है। तो वी आर द लीडिंग बिल्डर ऑफ शिप्स एंड सबमरीन्स इन इंडिया बहुत बढ़िया। जो है। तो शिप्स जो हैं ये बेसिकली केवल इंडियन गवर्नमेंट के लिए, नेवी के लिए बनते हैं या फिर प्राइवेट शिप्स भी बनते हैं कुछ? बेसिकली हमारी कंपनी फोकस है इंडियन नेवीज के लिए। अच्छा। तो अभी हम उनकी रिक्वायरमेंट पे ही ऑक्युपाई रहते हैं, हम्म। और कमर्शियल वेसल्स में हम हम्म। हमारा कंपनी बहुत ही लेस फोकस रहता है। हम्म। अ, तो अभी तक तो हिस्ट्री ऐसा रहा कि इंडियन नेवी के लिए जो भी शिप्स डेवलप किए गए, मैन्युफैक्चर किए गए, वो हमारी कंपनी ने किया है। ये ओ। कंपनी करीब 300 साल पुरानी कंपनी है, अप्रोक्सीमेट ओ। कैसा 250 से ज्यादा है। ओ। ये 1774 की स्टैब्लिश कंपनी है हम्म। अंग्रेजों के जमाने में। हम्म। और इंडियन गवर्नमेंट ने इसे 1960 में एक्वायर किया था। अच्छा। हाँ, तो तब से ये इंडियन मतलब कि पीसूस में काउंट के होती है। रूप में हाँ। ये हाँ बाउंड हो गई है, और प्रेसिडेंट हमारे मतलब कि इसके चीफ वो है, अच्छा। ओके ओके ओके। ऑनर है। ओके ओके ओके, अंडरस्टूड। तो ये माजगांव, राइट? ये कोई। मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। हाँ, तो माजगांव बेसिकली कोई एरिया रहा होगा पहले मुंबई में ना, माजगांव। यस, ये मजगांव मजगांव इस एरिया का नाम है। अच्छा मजगांव मतलब कि मेरा गांव। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके। हाँ, मजगांव एक मराठी नेम है हाँ। जिसका मतलब होता है मेरा गांव। ओके। तो ये एक आइलैंड था पहले, जैसे कि आप सुने होंगे कि मुंबई 7 आइलैंड को हम्म। कनेक्ट करके मुंबई सिटी बना है। हम्म। तो वो एक आइलैंड ये भी था जो है। हम्म। अच्छा। ओके ओके। बढ़िया है। बढ़िया है। और किस किस से कांटेक्ट में रहते हो? थोड़ा बहुत, पहले तो विकास केसरवानी वहां पे था बॉम्बे में, अब तो 1 साल से हाँ, यहाँ पे आ गया। एक एक चीज और बताना था वैभव हाँ। कि यहाँ पे हमारे एक और सीनियर है अपने कॉलेज के ही। अच्छा। आई थिंक ही 1992 बैच के सौरभ गुप्ता सर। ओके ओके। वो भी हमारे काफी सीनियर है, और अभी जीएम रैंक पे हैं। अरे वाह। और ये भी हमारे मतलब कि आपके शहर से ही बिलोंग करते हैं, मेरठ से। ओह अच्छा। अच्छा, तो मेरा उनको नमस्कार कहना। ये बिल्कुल ये बता। वीडियो का लिंक जब मैं शेयर करूंगा आपसे, तो उनको भी आप शेयर करना। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो ऑफिस से घर कितना, मतलब डिस्टेंस रहता है? मतलब आप तो वैसे अगर ये पीएसयू में तो कॉलोनी होगी वहाँ पे, राइट? टाउनशिप होगा मैक्सिमम। ये हाँ। एक छोटी सी टाउनशिप है, हाँ। और अच्छी बात यह है कि हम्म। जो कि हार्डली मुंबई में ऐसा दिखता नहीं है, हम्म। वो ये है कि रेजिडेंस और कंपनी दोनों एकदम पास में है। हम्म। मतलब आप एक पैर इधर रखा तो ऑफिस में पहुंच गए, दूसरा अरे पैर वाह। इधर आया तो आप अपने रेजिडेंस में आगे ले गए। सो क्लोज एकदम, बहुत बिल्कुल बढ़िया। बाउंड्री टच है। बहुत बढ़िया। बाउंड्री टच है, तो ट्रैवलिंग अगर हम रेजिडेंस प्रीमाइस में रह रहे हैं तो मुंबई के जो
चैलेंजिंग ट्रेवलिंग हाँ, वो है, बचे हुए हो वो आप उससे। मतलब कि बिल्कुल, टफ बिल्कुल। जो ट्रेवलिंग है ना, उससे हम बचे हुए हैं बिल्कुल, बिल्कुल, जो है। बिल्कुल। तो वो टाउनशिप में मतलब सारे के सारे स्टाफ के लोग रहते हैं, तो वहाँ पे स्कूल्स और हॉस्पिटल्स वगैरह, मार्केट, ये सब भी होंगे ना? रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस हैं तब। रेजिडेंस कॉलोनी में बहुत लिमिटेड ही ऑप्शन है, अच्छा, ज़्यादा नहीं है। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो पर और भी दो दो तीन जगह और भी कंपनी के अपने सिंगल बिल्डिंग का मतलब कि रेजिडेंस है। ओके। जैसे कि नवी मुंबई में है, हम्म, बेलापुर में है, हम्म, वाजपेयी में है, हम्म, और मेजर यहाँ पे है जो कि अराउंड यहाँ पे 150 ऑफिसर्स रहते हैं इस हम्म, कॉलोनी के हम्म, अंदर। हम्म। और सॉरी, मैं आपकी पूरी बात नहीं, याद नहीं बेसिकली है। वही स्कूल्स और हॉस्पिटल और कमर्शियल, हाँ, वो यस, सब हॉस्पिटल लिमिटेड वगैरह। हॉस्पिटल क्योंकि हॉस्पिटल तो अ, अपना एमडीएल का नहीं है, जो 3 टायर 5 स्टार टीयर हॉस्पिटल होते हैं। हम्म। पर कंपनी ने टाई अप कर रखा है, तो हम लोग को कभी भी जरूरत होता है अभी हम डायरेक्ट हॉस्पिटल चले जाते हैं, अच्छा। और कंपनी क्रेडिट पे वी गेट एडमिशन एक्चुअली ओके, ओके, ओके। इजीली, ठीक है। एंड कंपनी पूरा फाइनेंस करती है अच्छा, अच्छा। जो है। तो फैसिलिटी बहुत अच्छा है कंपनी का, हम्म। और अपने ह्यूमन वेलफेयर पे अपने एम्प्लॉय वेलफेयर पे अच्छा खर्च करती है कंपनी। ओके, ओके। बढ़िया। और कोई कॉलेज से कोई आया है वहाँ पे, किसी ने ज्वाइन करा पिछले 20 सालों में, या आइडिया नहीं है? नहीं, अभी तो सुनने में नहीं आ रहा अच्छा। है एक्चुअली। मेरे बाद तो शायद कोई नहीं आया। तो ये बेसिकली एग्जाम्स जो हैं इसके, मतलब हर साल इंडक्ट करते हैं, हर साल एग्जाम लेते हैं, या फिर कुछ सालों के बाद जब वैकेंसी निकलती होगी तब करते होंगे, कुछ ऐसा होगा? इनका एज एन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वैकेंसी निकालते हैं, हम्म। पब्लिश करते हैं, और उसके बाद ये गेट का स्कोर के बेस पे हम्म। एडमिशन मतलब कि एम्प्लॉय को रिक्रूट करते हैं। अच्छा, अच्छा। ओके। तो ओवर द पीरियड उन्होंने अपने रिक्रूटमेंट को जो लेवल है उसको थोड़ा थोड़ा टफ किया है। हम्म। तो हम लोग के समय में गेट स्कोर वाज नॉट कंपलसरी, बट राइट नाउ इट्स कंपलसरी अच्छा। जो है। हम्म। इवन दो यू आर नॉट मतलब कि गोइंग गो फॉर द मतलब एमटेक, हम्म। बट यू मस्ट हैव गेट स्कोर ओके। सही है। बढ़िया है। फॉर फ्रेशर्स, फॉर फ्रेशर्स। परफेक्ट। ठीक है सुनील भाई, बहुत बढ़िया। तो कभी दिल्ली साइड चक्कर लगता है, या कभी कोई ऐसा? बहुत कम लगता है, बहुत कम लगता है, पर सोचा है अगर आएंगे तो मिलने की कोशिश करेंगे अपने कुछ दोस्तों से बिल्कुल। सालों बाद। आई थिंक 3-4 साल बाद हम आपसे कनेक्ट हो रहे हैं। हाँ, 2-3 साल तो हो गए। मैं मुंबई दो आए तीन हुए साल दो हो साल हो गया गए। मेरे को, लेकिन जब भी मैं आया तो या, मुलाकात तो हुई आपसे, विकास से, और एक दो और लोगों से मुलाकात हुई। हम्म, बढ़िया। अच्छा लगता है वैभव अपने जो है कॉलेज के दोस्तों के साथ जुड़ने का, हम्म। और बीते हुए पल भी याद आने लगते बिल्कुल, बिल्कुल। हैं। तो बड़ा अच्छा एक मौका है, अब नवंबर में हम लोग वहाँ पे मिलेंगे, कॉलेज में मिलेंगे, और जैसे ही उसका प्रोग्राम की और डिटेल्स आएंगी तो एक दूसरे से शेयर भी करेंगे। डेट्स तो फिक्स हैं, 20, 21, 22 नवंबर। और वहाँ पे आने का, आना तो है ही, मतलब कोशिश है करनी, वहाँ तो आना है, वो तो कंपलसरी है, आना ही है। मेरा तय है, मैं सोच लिया है कैसे भी करके इस बार कोशिश करेंगे। हाँ। कोई बहाना चाहिए तो ये बहाना है मेरे पास कि इस बार आना है। सही बात है, सही बात है। चलिए। और और अपने सारे दोस्त लोग क्लासमेट लोग आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, एक हाँ, अच्छी काफी काफी गैदरिंग उधर कर लेंगे। काफी, मतलब बैच में से काफी लोग आने चाहिए, काफी आने चाहिए, मतलब हम्म, कंप्यूटर साइंस का सबके काफी लोग आने चाहिए मेरे ख्याल में, सारे डिपार्टमेंट से आने चाहिए, इंक्लूडिंग एमसीए। एक बार मुलाकात यहाँ पे प्रदीप दीक्षित से भी हुआ था, वो अच्छा। सुभाष में रहता था हाँ, तो प्रदीप तो वहाँ मैकेनिकल, पे मेरे ख्याल में एसोसिएट प्रोफेसर है ना शायद, आईआईटी बॉम्बे में। आईआईटी बॉम्बे में। हाँ, 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 यस, करेक्ट। बढ़िया है, तो आप। बातचीत कम होती है लेकिन मिले हैं एक दो बार। अच्छा, करीब 2-3 साल, अभी भी 2-3 साल का गैप हो गया है। अच्छा, अच्छा। तो कुछ दोस्त हैं, बाकी तो जानते हो विकास केसरवानी से बस मुलाकात होता था अपने बैच के, देखेंगे तो एक वही वो है तो था यहाँ वो पे। तो आ गया यहाँ पे। नोएडा आ गया। अब वो अब तुम्हारे पास चला गया है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। सही है। तो जब अगली बार मैं बॉम्बे आऊंगा ना, तो फिर आपसे और प्रदीप से मुलाकात होगी फिर साथ में।
प्रदीप का नंबर है? बिल्कुल मिलेंगे। प्रदीप का नंबर मोबाइल में? प्रदीप का नंबर होना चाहिए मेरे पास, यस है। ठीक है, बढ़िया है, मुलाकात करेंगे। ठीक है सुनील दोस्त, फिर और कुछ अगर शेयर करना चाहो तो आप बताओ, अदरवाइज फिर थैंक यू वेरी मच आपके समय के लिए। इतनी सारी बातें आपने बताई अपने बारे में, अपनी पूरी जर्नी के बारे में। बहुत मतलब कई सारी चीज़ें तो पहली बार पता लगी मेरे को, और जो हमें सुनेंगे, इस पॉडकास्ट को सुनेंगे, उनको भी कई सारी चीज़ें आपके बारे में पहली बार या पता लगेंगे, या फिर रिफ्रेश हो जाएंगी मेमोरीज, तो बड़ा अच्छा लगेगा लोगों को। थैंक यू वैभव, आपने एक इनिशिएटिव लिया, काफी अच्छा लगा। थैंक यू। चलो फिर ठीक है, फिर ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, ओके, बाय बाय। नमस्ते, नमस्कार। बाय बाय। बाय।